Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from eTimes TV. ये शो आपने जैसा देखा ही होगा, प्रोमोज देखे होंगे और ये पैनल को भी आपने सुना होगा। ये शो बेसिकली ये शो एक आई ओपनर है सोसाइटी के लिए। ये शो सिर्फ वो रेगुलर ड्रामा नहीं है जो सोचकर हम लोग जनरली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आते हैं या कोई शो को प्रमोट करने आते हैं। इनफैक्ट जब मैं भी आज जब आ रहा था तो मुझे भी लग रहा था कि मैं एक शो की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूँ। देयर विल बी मीडिया, विल बी टॉकिंग अबाउट द शो। बट ये डिस्कशन के बाद, ये पैनल को सुनने के बाद और जितनी स्ट्रॉन्ग वुमेन यहाँ पर थी, इन्होंने अपने अपने एक्सपीरियंसेस बताया, उसके बाद मुझे लगता है कि थॉट प्रोसेस पिछले 1 घंटे में काफ़ी बदल गया। ये शो बहुत ही ये शो एक सोसाइटी को चेंज करने का एक आई फील कि एक टूल होना चाहिए। और इस शो के बाद डेफिनेटली जो लोग ये शो देखेंगे वो और लोगों को ज़रूर बताएंगे, और ये शो है जो सोसाइटी में चेंजेस ज़रूर लेकर आएगा। जिस तरह से हम लड़कियों को देखते हैं, ना सिर्फ काम की जगह पर, ना सिर्फ घर पर, हर जगह ये शो वो रिस्पेक्ट ज़रूर लेकर आएगा फॉर वुमेन और लड़कियों के लिए, हर तरह से। देखिए, संजीवनी मैंने ऑनेस्टली देखा नहीं है तो आई कैन नॉट से कि उससे कितना डिफरेंट है, लेकिन जितना भी मैंने संजीवनी के बारे में सुना है, और ये शो डॉक्टर वाला डेफिनेटली है, मेडिकल बैकग्राउंड डेफिनेटली है और पूरा बेस शो का वो है। बट ये शो सिर्फ ये नहीं कह रहा कि लाइक डॉक्टर्स की लाइफ में क्या होता है। ये शो बेसिकली ये कह रहा है कि एक लड़की के साथ में, एक औरत के साथ में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, किस तरह से वर्क प्लेस पे एक औरत को देखा जाता है। तो ये शो बेसिकली वो इस शो का मुद्दा है। इसका बैकड्रॉप डेफिनेटली हॉस्पिटल है। इट कुड हैव बीन सम पुलिस स्टेशन ऑल्सो, इट कुड हैव बीन एनी अदर ऑफिस। लेकिन ये शो है क्योंकि दीपिका और ये जो जितने भी किरदार हैं शो के अंदर, वो हॉस्पिटल में काम करते हैं और सर्जन है और सारा कुछ है। लेकिन ये शो बेसिकली, मैंने ऐसा शो नहीं देखा। आई हैव बीन वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री सिंस 2008 नाउ, और जितने भी शो मैंने टेलीविज़न पे देखे हैं, हो सकता है कोई ऐसा शो आया हो, बट मेरी नॉलेज में तो पिछले 10-12 साल में इस तरह का कॉन्सेप्ट और इतना हार्ड हिटिंग कॉन्सेप्ट टीवी पर नहीं आया, जिसको हमने बहुत ही नेचुरल वे में कहा है। ऐसा नहीं है दैट कि हम लोग सिर्फ झंडा लेकर उठा रहे हैं कि नारी शक्ति का हम झंडा वो करना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से इस पूरे सब्जेक्ट को ट्रीट किया गया है, विच इज़ कमेंडेबल। लाइक जिस तरह से पूरी कहानी को कहा गया है, वो बहुत ही कमाल तरीके से और बहुत ही इस तरीके से कहा गया कि लोगों को वो चीज़ समझ में आएगी, लोग इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, लोगों को समझ में आएगा कि क्या गलतियां हम कर रहे हैं, क्या गलतियां हमको नहीं करनी चाहिए, और किस तरह से हमको इक्वल ट्रीट करना चाहिए लड़कियों को, औरतों को। तो बेसिकली ये शो वो बताता है। हाँ, मैंने बहुत सारे शोज़ किए हैं और काफ़ी शोज़ ऐसे भी किए हैं जहाँ पे आज मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि उनकी क्या ज़रूरत थी। वैसे शोज़ क्यों बनाए जाते हैं? अगर जिस मीडियम में हम काम कर रहे हैं उससे इस तरह का मैसेज भी अगर दिया जा सकता है, इस तरह की कहानी भी अगर कही जा सकती है, तो मुझे लगता है कि क्यों हम वैसे शोज़ पे काम करते हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं। नो ऑफेंस जिस भी तरह के लोग जैसे भी शो बनाते हैं, बट ये शो का जब ऑफ़र मेरे पास आया तो इस शो को समझते मैं तो आपको ये बताऊँगा कि जितना मैं आज इस शो को जानता हूँ, कल नहीं जानता था, कल जितना जानता हूँ परसों नहीं जानता था। हर दिन ये शो मुझे चेंज कर रहा है। 1 घंटे पहले जो मैं इंसान था, पिछले 1 घंटे के बाद आई फील दैट आई एम ए डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर। तो ये शो का जब ऑफ़र मेरे पास आया, तब क्योंकि मैंने लांजना मैम के साथ में ऑलरेडी काम कर चुका था, इट्स माई 3rd शो विद हर, तो मुझे पता था कि वो जिस तरह के सब्जेक्ट्स बनाती हैं, जिस तरह की कहानियाँ बनाती हैं, वो उनका कुछ मतलब होता है ना। शी इज़ कमिंग विद सम थॉट। तो जब ये ऑफ़र आया तो बहुत ही एक्साइटेड था, क्योंकि उनके साथ काम करना एक ड्रीम, और बहुत खुश था। सो या आज भी खुश हूँ। फैंस को मैं डेफिनेटली यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोगों ने बहुत इंतज़ार किया है एंड यू बीन वेरी पेशेंट विद मी। हर बार आप रहते हैं, क्योंकि आई यूजुअली टेक काफ़ी टाइम शो करने के बाद। आई डू गेट ऑफर्स, बट आई वुड नॉट लाइक टू कॉल दोज ऑफर्स गुड ऑफर्स बेसिकली, बिकॉज बहुत सारे ऐसे शोज़ भी और ऐसी कहानियाँ भी होती है जो कि वर्थलेस होती है, जिन पे टाइम स्पेंड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जब आप ऐसे शोज़ करते हो जिसके साथ आप इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज दे सकते हो, दैट्स व्हेन आई फील कि मेरे एक्टर होने का कोई फ़ायदा है और कुछ चेंज आप
ला सकते हो यू नो सोसाइटी के अंदर. सो यही कि जस्ट कीप लविंग मी एंड बहुत वेट किया है, अभी थोड़ा सा इंतज़ार और करिए. डू वॉच द शो, लोगों को बताइए. इट विल डेफिनेटली यू नो चेंज योर लाइफ. इट विल डेफिनेटली put an impact on your thought process. So yeah, that's about it.